दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और टॉपिक ये है कि आप कैसे पता करें कि आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी की ज़रूरत है या नहीं। या कई लोगों को डाउट होता है कि हमारे सीने में यहाँ पे दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है, हमें डायबिटीज़ भी है, हम स्मोकिंग भी करते हैं, हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं, जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो पाएँ और आप प्रॉपर एक डिसीजन पे पहुँचें कि आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है या नहीं है, और उस डिसीजन में पहुँच के आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट की प्रॉपर सलाह ले पाएँ। तो दोस्तों एक्चुअली में पूरा खेल है डिमांड सप्लाई मिसमैच का। एक्चुअली में क्या होता है कि हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जैसे ये एक हार्ट का मॉडल है। ये पूरा का पूरा हार्ट जो है मोस्टली मसल से बना हुआ होता है। हार्ट की मसल भी सेल्स से बनी होती है और उन सेल्स को फंक्शनिंग करने के लिए उसकी एक प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है। ये आप देख पा रहे हैं। तो हर एरिया के लिए अलग अलग ब्लड सप्लाई होती है। हार्ट की 3 मेन नसें होती हैं, एलएडी, एलसीएक्स और आरसीए। वो अलग अलग हार्ट के एरियाज को ब्लड सप्लाई देते हैं। अब सपोज हार्ट की किसी एरिया की एक ब्लड वेसल थिन हो जाती है या नैरो हो जाती है प्लाक बिल्डअप के कारण। तो अगर वो पतली हो जाएगी तो नॉर्मल अगर इंसान रेस्टिंग कंडीशन में है या नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहा होगा तो उस समय हार्ट की मसल्स को जो है वो न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन की कम सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पतली नस है वो उतना ब्लड सप्लाई कर पाएगी जिससे कि उसका काम चल पाए रेस्टिंग कंडीशन में। लेकिन अगर एक्सर्शन की नीड पड़ी उस इंसान को, जैसे अगर वो रनिंग करता है, जॉगिंग करता है, हैवी वेट लिफ्टिंग करता है, उस कंडीशन में जो ब्लॉक्ड आर्टरी है वो सफिशिएंट ब्लड उस एरिया को सप्लाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस एरिया को अब ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उतना जो है ब्लड सप्लाई उतने रेट से उस वो ब्लॉक्ड आर्टरी सप्लाई नहीं कर पाएगी उस मसल एरिया को, ब्लॉक जो एरिया है। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सर्शन वो मसल जो है वो इस्चीमिया फील करेंगी, बेसिकली इस्चीमिक हो जाएंगे। इस्चीमिक करने का मतलब है जितना न्यूट्रिशन उसको चाहिए उस कंडीशन में उतना न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाएगा, और उस कंडीशन में वहाँ पे पेन फील होता है और उसी पेन को हम लोग एंजाइना बोलते हैं। तो बेसिकली डिमांड हुई ज़्यादा और सप्लाई उस टाइम पे ब्लॉक्ड आर्टरी ने किया कम। तो ये हुआ डिमांड सप्लाई मिसमैच, और डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण ही एंजाइना फील होता है। और ये एंजाइना बेसिकली उसको भी पहचानने का एक तरीका है। एंजाइना ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रिकिंग पेन हो रहा है, एक पिन पॉइंट पे पेन हो रहा है, ऐसा पेन नहीं होता। एंजाइना अगर किसी इंसान को फील होगा तो एक्सर्शन के टाइम पे होगा और हैवीनेस फील होगा। ऑलमोस्ट पूरे चेस्ट में आपको फील होगा कि चेस्ट हैवी हो रहा है जब भी आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। वो पेन आपका नेक में भी जा सकता है, पेट के ऊपरी हिस्से में भी जा सकता है, हाथ में भी जा सकता है। कुछ लोगों में दोनों हाथों में भी पेन रेडिएट करता है। जब भी आपको इस तरह का पेन होता है जो डिफ्यूज होता है, पूरे चेस्ट में होता है, आर्म में पेन होता है, चिन तक पेन जाता है, और आप हर बार आपको उतने एक्सर्शन में पेन होता है। सपोज आपको साइकिलिंग का शौक है और आप डेली साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं और आपको पेन स्टार्ट हो जा रहा है, चेस्ट पेन हो जा रहा है, वो हाथ में रेडिएट कर रहा है, तो आप सतर्क हो जाएं। आपको ब्लॉकेज होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। आपको वो सबसे पहले तो आपको बेसिक ईसीजी कराएंगे। ईसीजी आपका रेस्टिंग कंडीशन में हो सकता है बिल्कुल नॉर्मल आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लॉकेज नहीं है। अगर आपको इस तरह का चेस्ट पेन हो रहा है तो आपको टीएमटी एडवाइस की जाएगी, जिसमें आपको एक मशीन पे रनिंग के लिए बोला जाएगा, जो कि धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि आपका जो इंक्लिनेशन भी बढ़ता जाता है और मशीन की स्पीड भी बढ़ती जाती है, जिससे आपको एक्सर्ट किया जाता है, आपके हार्ट को लोड दिया जाता है। जब आपको हार्ट को लोड दिया जाता है तो उस समय आपके ईसीजी चेंजेस जो हैं वो दिख जाते हैं, जिससे ब्लॉकेज क्लियर कट पता चल जाता है। अगर ब्लॉकेज क्लियर कट पता चल गया कि टीएमटी में आपका टीएमटी पॉजिटिव है तो फर्दर आपको एंजियोग्राफी के लिए प्लान किया जाता है। और एंजियोग्राफी में जो आपके हार्ट की 3 नसें हैं, एलएडी, एलसीएक्स और आरसीए,
उन नसों को देख लिया जाता है डाई डाल के, क्लियरली वो दिख जाते हैं, ब्लॉकेज क्लियरली पता चलता है। अगर ब्लॉकेज 70 to 80% या उससे ज़्यादा है तो आपको डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द आर्टरीज, अगर आर्टरीज बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, डिस्क्रीट ब्लॉकेज हैं, तो आपको एंजियोप्लास्टी से उसको करेक्ट कर दिया जाता है। अगर मल्टीपल ब्लॉकेज हैं तो उसमें बाईपास की नीड पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप घर में ही पता कर सकते हैं कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है कि नहीं है, जो सिम्टम मैंने आपको बताए, अगर उनको आपने ध्यान में रखा तो। कुछ लोगों में टिपिकल सिम्टम नहीं आते हैं चेस्ट पेन के, उन लोगों को सिम्टम आते हैं जल्दी थक जाना, जल्दी सांस फूल जाना। जैसे अगर वो चढ़ाई में जाते हैं तो उनको जल्दी थकान हो जाती है या उनको ज़रूरत से ज़्यादा सांस फूलने लगती है। जनरली ऐसा डायबिटिक पेशेंट्स में होता है या फीमेल्स में ऐसे एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं जो कि एंजाइना इक्विवेलेंट कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो है तो एंजाइना ही, लेकिन वो अलग तरीके से शो अप हो रहा है, अलग तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। जनरली पेन के सिम्टम आते हैं, लेकिन कुछ लोगों में वो थकान और सांस फूलने के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो उनमें भी ब्लॉकेज की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर वो टीएमटी कर पाते हैं तो उनको टीएमटी की एडवाइस दी जाती है और उसके बाद टीएमटी पॉजिटिव होने के बाद एंजियोग्राफी की जाती है। कुछ लोगों को ऑर्थोपेडिक इंजरीज होती है, लेग में प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों में अगर रिस्क ज़्यादा है तो उनको एंजियोग्राफी की सलाह दी जाती है। अब वो चाहे सीटी एंजियोग्राफी हो या इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राफी है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट करता है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अपने सिम्टम्स को जो है वो प्रॉपर्ली पहचानें, चेस्ट पेन को जो है नज़रअंदाज ना करें, उसको गैस का पेन मान के घर में ना बैठें, क्योंकि यही ब्लॉकेज आगे जाके हार्ट अटैक का रूप लेगा और हार्ट अटैक बहुत जानलेवा होता है। तो अगर ब्लॉकेज के टाइम पे या एंजाइना के टाइम पे आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिले तो आपकी डिसीज़ ईज़िली डायग्नोज हो पाएगी और ईज़िली उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी या आपके काम आएगी या कुछ लोगों की जान बचाने में कारगर होगी। इस तरह के वीडियोज़ के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो है टाइम टाइम पे जो मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं जो हार्ट के हेल्थ से रिलेटेड हैं, हार्ट की डिसीज़ से रिलेटेड हैं, वो आपको मिलते रहेंगे और आपको वैल्यू ऐड करते रहें। तो दोस्तों, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और अपने हार्ट हेल्थ के लिए वर्क करते रहिए। नमस्कार।